तो गाइस वेलकम टू एजुकेशन लाइफ टॉक चैनल। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइनिज्म के बारे में। गाइस बहुत दिन बाद हमने क्लास कंडक्ट कर रही हूँ। आप लोग हमेशा से मेरा साथ देना। आप लोगों के लिए हम क्लास कंडक्ट करते हैं। अगर आप लोग नहीं आते, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और नहीं देखते हो तो मैं कैसे मोटिवेट रहूँगी और आप लोगों को भी मैं कैसे मोटिवेट रख पाऊँगी। ओके, तो आप लोग आ जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि सबको मालूम पड़े कि यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट का भी क्लास हम होता है। देखिए एजुकेशन सब्जेक्ट का टीचर वैसे बहुत नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट का मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री या कुछ सब्जेक्ट का बहुत सारे टीचर है, लेकिन एजुकेशन बहुत कम सर मैम पढ़ाते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना। ओके, तो गाइस देखिए आप लोगों के नेट एग्ज़ाम हो चुका है, तो आई होप सब लोगों का रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट इस सबके लिए, आप लोगों के लिए, रिज़ल्ट के लिए सबको बहुत बड़ी बधाई। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले जैनिज़्म। देखिए गाइस आप लोगों के जो ये आपके नेट का सिलेबस का एक पोर्शन है इंडियन फिलोसफी का, आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट का भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि 9-10 को है। ओके, तो देखिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं उसको क्रैक करने के लिए। देखिए गाइस ये जो आपका इंडियन फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी का एक पार्ट है जैनिज़्म। ओके, आज हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज्म। ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म ट्रेडिशनली नोन एज जैन धर्म। ये जो आपका जैनिज्म है जैन धर्म से आया है। ओके, इज एन एनिसेंट इंडियन रिलीजियन दैट ट्रेसेस इट्स स्पिरिचुअल आइडियाज एंड हिस्ट्री थ्रू ए सक्सेशन ऑफ 24 लेंडर्स ऑफ तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर के थे जैनिज्म के। ओके, थोड़ा सा फास्ट पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम है। 29 को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आई होप इसके अंदर मैंने जो कुछ भी टॉपिक आप लोगों के लिए रखा हो तो आप लोगों का अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए गाइस क्या है, विद द फर्स्ट ऑफ द करेंट टाइम साइकिल ब्लेस ऋषभनाथ। ओके, होम द ट्रेडिशन होल्ड्स टू बी लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ओके, बहुत कुछ पहले था। द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ होम हिज हिस्टोरियन डेट टू बी 8th सेंचुरी BC। 24 तीर्थंकर के महावीरा अराउंड 600 BC। ओके, जैनिज्म इज फाउंडेड बाय महावीरा। ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म का फाउंडर कौन था? जैनिज्म का फाउंडर था महावीरा। देखिए गाइस ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म क्या है? जैनिज्म एक मेजर रिलीजियस फ्लोरिस्ट है इंडिया के, जो कि आपके ये जो आपका जैनिज्म मेनली किस पे फोकस करते हैं? नॉन वायलेंस पे। जैनिज्म ऐसे नॉलेज ऐसे रिलेटिव। ओके, ये आपके नॉलेज के बारे में बोलता है। जैनिज्म क्या करते हैं? देखिए जैनिज्म जो है, ये जो जैनिज्म है, जैनिज्म 24 तीर्थंकर बिलीव करते हैं। 24 तीर्थंकर कौन थे? ये आपके 24 तीर्थंकर थे महावीर। ओके, और जैनिज्म मेनली फोकस किया था नॉन वायलेंस के बारे में। और जैनिज्म में बहुत कुछ है। ओके, जैनिज्म में बहुत कुछ है। जैनिज्म जैसे फिजिकल मेंटल पैशन के बारे में बोलता है। एक्सटेंटिव ह्यूज नंबर ऑफ एपिक्स टेक्स्ट स्टोरीज के बारे में बोलता है। जैनिज्म आपका नॉलेज के डील करता है। जैनिज्म आपका ये जो आपका लिविंग बींग्स है एंड आपका स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस है एंड ऑल आपका इक्वलिटी है, सब कुछ पे फोकस करता है। देखिए गाइस ये जो आपका जैनिज्म है मेनली आप लोग एकदम छोटा करके याद रखिए कि जैनिज्म है, जैनिज्म का फाउंडर कौन है? महावीर है। और ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म 600 BC पे बेस्ड है। ओके, इसके बाद जैनिज्म और कौन सी धर्म से आया था? जैन धर्मों से आया था। और ये आपका एनिसेंट इंडियन रिलीजन पे बेस्ड है और आपका स्पिरिचुअल आइडियाज़ पे बेस्ड है। देखिए गाइस ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म इज बेस्ड ऑन अनऑर्थोडॉक्स। ये आपके वेद पे बिलीव नहीं करते। इट इज़ डज नॉट बिलीव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ वेदास। ओके, तो देखिए गाइस जैनिज्म वेद पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। जैनिज्म एक नॉन वायलेंस है और नॉलेज के साथ डिलीट करता है। ओके, तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट दिया है हमने आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड के लिए। देखिए गाइस जैनिज्म जो है, जैनस बिलीव्स दैट 24 तीर्थंकर। तो हम आप लोगों को मैंने
फर्स्ट स्लाइड पे बोला है जैनिज्म क्या करता है, 24 तीर्थंकर पे बिलीव करते हैं। ओके, द 24 तीर्थंकर वर्ड्स द वर्धमान महावीरा। 24 तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। ओके, द फिलोसॉफिकल आउटलुक ऑफ जैनिज्म इज द कॉमन सेंस, रियलिज्म एंड प्लूरलिज्म। ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म क्या, देखिए कॉमन सेंस, रियलिज्म और प्लूरलिज्म पे बिलीव करते हैं। देखिए रियलिज्म, व्हाट यू मीन बाय द टर्म रियलिज्म, रियलिज्म के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। रियलिज्म देखिए रियल थिंग्स है, आप लोग रियली जो कुछ भी सोचते हो। देखिए आप लोग चाहे ऐसे कुछ जगहों पे बैठे हो या कुछ भी सोच रहे हो, आप लोग रियल थिंकिंग कर रहे हो। देखिए नेक्स्ट आपका वेस्ट बंगाल स्टेट है 9 जैन को, तो आप लोग सोच रहे हो मेरा तो एग्ज़ाम है 9 जैन को, और कैसे हम उस एग्ज़ाम के लिए क्रैक कर पाए, उसके लिए कैसे हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जल्दी पढ़ना है। क्लास के अगर किसी का क्लास आप लोग देखते हो तो उसका टाइमिंग शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल करना चाहिए। तो आप लोग रियल थिंकिंग में सोच रहे हो कि मुझे उस टारगेट और उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या कम करना होगा। आप लोग रियल थिंकिंग कर रहे हो, ना कि आप लोग कुछ भावनाओं में बैठकर कुछ गलत सोच, ऐसे तो नहीं होता ना। इसलिए आप लोग जो कुछ भी रियल में सोचते हो उसको हम बोलते हैं रियलिज्म, मतलब कि रियलिटी पे बेस्ड है। ओके, और आपका कॉमन सेंस, तो आप लोगों का कॉमन सेंस ये जो एक बार नॉर्मल बात है। ओके, और देखिए आपका प्लूरलिज्म, ये जो आपका प्लूरलिज्म है प्लूरलिटी पे बेस्ड है। ओके, देखिए जैनिज्म इज ट्रेडिशनली नोन एज जैन धर्म। ये तो आप लोगों के लिए मैंने बोला ही है, जैनिज्म क्या है, जैन धर्म पे बेस्ड है। दैट प्रिस्क्राइब दैट ए पाथ ऑफ द नॉन वायलेंस। ये जो आपका जैनिज्म है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जैनिज्म किस पे बेस्ड है, नॉन वायलेंस पे बेस्ड है। ओके, टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स एंड एम्फेसिस स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी बिटवीन इन all from of the life. This is religion is marked as the oldest रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए गाइस, ये जो आपका नॉन वायलेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि नॉन वायलेंस पे कौन बिलीव करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये किया जाता है, सेट में हो, नेट में हो, सब में आता है कि नॉन वायलेंस पे किसने ज़्यादा कौन सा फिलोसफी में नॉन वायलेंस के बारे में बोला है। तो आप लोगों को तब बताना होगा क्या जैनिज्म में बिलीव करते हैं। जैनिज्म इज रिलेटेड विद द टॉपिक्स ऑफ द नॉन वायलेंस। ओके, देखिए गाइस नेक्स्ट क्या है, दिस इज रिलीजियन मास्ट एंड ओल्डेस्ट रिलीजियन। ये जो आपका जैनिज्म है ना, ये आपका ओल्डेस्ट रिलीजियन होगा। ओके, बहुत कुछ पहले था ना, इसलिए ओल्डेस्ट रिलीजियन से बिलीव करते हैं। ओके, देखिए गाइस प्रिंसिपल में कौन से है। देखिए गाइस, ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म का बहुत कुछ प्रिंसिपल होता है। ओके, इसमें से कुछ प्रिंसिपल हमने देखा है। देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पीछा नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से अपना दिमाग में बिठा लेना। ओके, देखिए गाइस, फर्स्ट क्या है, नॉन वायलेंस, देन क्या है, मल्टीसिप्लिटी ऑफ व्यूज़, देन क्या है, नॉन अटैचमेंट, ट्रूथफुलनेस और नॉन स्टीलिंग। ओके, देखिए गाइस, ये जो आपका नॉन वायलेंस है ना, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करते हैं। ओके, इसका बंगाली में टर्म होता है हिंसा। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या है, अहिंसा मतलब किसी को आप लोग जब आप लोग हम खुद से सोचिए, आप लोग एक ऐसे ह्यूमन बींग, आप लोग सब कुछ अलग इंडिविजुअली अलग अलग होते हो, लेकिन आप लोग हमको क्या करना चाहिए, आप लोगों के नेबरहुड, आप लोगों के पियर्स, आप लोगों के फादर्स मदर्स या गार्जियन या जो कुछ भी है, सब फ्रेंड लोग सबके साथ प्रॉपर एडजस्ट करना चाहिए। किसी के साथ अहिंसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अनइक्वलिटी नहीं करना चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी क्रिएट करना चाहिए। ओके, देन देखिए क्या है, मल्टीसिप्लिटी ऑफ व्यूज़। देखिए गाइस, ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म का ये जो अनेकांतवाद है ना, जो अनेकांतवाद है मेटाफिजिक्स। ओके, और ये जो आपका एपिस्टेमोलॉजी होता है ना, एपिस्टेमोलॉजी में शैदवाद आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि जैनिज्म का एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं शैदवाद और मेटाफिजिक्स में आते हैं अनेकांतवाद। ओके, देन देखिए यहाँ पे किस पे बिलीव करते हैं, नॉन अटैचमेंट अपरिग्रह में बोला है। देन देखिए ट्रूथफुलनेस, सत्ता मतलब सब कुछ सच है, ट्रूथफुल है मतलब आप लोग चाहे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देना चाहिए, उसको आप लोग 100% ट्रूथ वैलिड रीज़न होना चाहिए, ताकि उसका आंसर भी सही तरीके से आए। ओके, देन देखिए क्या है, नॉन स्टीलिंग मतलब असत्य, कभी असत्य और अचिरा। ओके, इसके बारे में नहीं बोला है। नॉन स्टीलिंग मतलब कभी स्टीलिंग नहीं करना चाहिए। नॉन स्टीलिंग मतलब असत उपाय
असद सोच सोच से बिल्कुल रिमूव करना चाहिए। ओके, सच वाली सोच रखना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, 3 ज्यूल्स ऑफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका जैनिज्म है ना, जैनिज्म में क्या है, 3 ज्यूल्स है। देखिए क्या क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ओके, देखिए जो आपका जैनिज्म है ना, जैनिज्म में क्या क्या है, जैनिज्म में जो आपका राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट है। देखिएगा इस ये जो जैनोस ये जो आपका जैनिज्म है ना, जैनिज्म में है ये जो आपका 3 ज्वेल्स मतलब 3 रत्न के बारे में बोला गया है। जैनिज्म में जैनिज्म में 3 रत्न के बारे में बोला गया है, आपका राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कॉन्डक्ट के बारे में। देखिएगा इसे जो आपका राइट फेथ है, राइट फेथ क्या क्या है, राइट फेथ मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या होता है, इट इज़ एन एटीट्यूड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द ट्रूथ, राइट एंड फेथ इन द सिंसियर बिलीफ इन द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। ओके, जो आपका राइट फेथ है मतलब राइट कंडक्ट, राइट फेथ। राइट फेथ मतलब क्या होता है, राइट फेथ मतलब इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ट्रूथ, मतलब ट्रूथ पे बिलीव करना चाहिए, ट्रूथ को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर टाइम पे ट्रूथ बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच के साथ सच को अपनाना चाहिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं राइट फेथ। और ये जो राइट फेथ आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट देखिए राइट नॉलेज। राइट नॉलेज क्या है, राइट नॉलेज का एक टर्म है जो सम्यक जनना। ओके, सम्यक जनना, राइट नॉलेज मतलब देखिए क्या है, फ्री फ्रॉम डाउट, एरर एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ पर नॉलेज ऐसे होना चाहिए जहाँ की फॉर द अटेनमेंट ऑफ द परफेक्ट नॉलेज, आप लोगों के लिए परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। रिमूवल ऑफ द कर्म दैट हिंडर इन वे ऑफ अटेनिंग नॉलेज शुड बी रिमूव्ड। ओके, आप लोगों के लिए जो कुछ भी, चाहे आप लोग एक मास्टर से कुछ हेल्प रहे, कुछ सीख रहे हो, आप लोग जिसके भी तरीके से जिधर से भी आप लोगों के लिए नॉलेज मिल रहा है, वो नॉलेज आप लोगों के लिए प्रॉपर कॉन्डक्ट आप लोगों के माइंड में अगर प्रॉपर बैठ जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपका नॉलेज तभी आएगा। देखिएगा इस क्लासरूम में क्या करते हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्टूडेंट भी तो टीचर को कुछ नॉलेज देता है ना, सब कुछ नॉलेज। देखिए मेन तो वो नॉलेज है टीचर के पास, लेकिन आप लोग जब कम्युनिकेशन चल रहा था तब आप लोग जब इंटरपर्सनल, जब स्टूडेंट टीचर को और टीचर स्टूडेंट को जब मीटअप कर रहे हो या क्वेश्चनिंग सेशन चल रही हो, तब नॉलेज तो दोनों तरफ से आते हैं ना, टीचर के तरफ से भी आते हैं और स्टूडेंट की तरफ से आते हैं। तो ये तो नॉर्मल बात हुई ना, क्या राइट नॉलेज से टीचर के बारे में, टीचर से ही नॉलेज हम लोग नहीं गेन करते हैं, हम लोग स्टूडेंट से भी कुछ तो सीखते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज गैदर करते हैं। ओके, देखिए गाइस जैनिज्म में राइट नॉलेज पे फोकस किया गया है और एक चीज़ पे फोकस किया गया है, वो क्या है, राइट कॉन्डक्ट। व्हाट डू मीन बाय द टर्म राइट कॉन्डक्ट, देखिए राइट कॉन्डक्ट का और एक नाम दिया गया है, वो है सम्यक चरित्र। देखिए राइट कॉन्डक्ट इज व्हाट हेल्प्स द सोल टू गेट रीड द karmas and lead to him the bondage for the stoppage of the influence karmic and wearing of the karmas have already entered into the soul. Aspirant must practice the extreme carefulness of the samiti in walking speaking. Right conduct मतलब अब देखिए गाइस, राइट कंडक्ट मतलब सही तरीके से उद्देश्य का फुलफिल करना चाहिए। मतलब देखिए आप लोगों का वेस्ट बंगाल सेट है 9 जन को, तो आप लोग प्रॉपर राइट तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए गाइस टाइमिंग तो बहुत कम है ना, आप लोगों के लिए एक वीक या दो वीक है आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो इस टाइम को आप कैसी तरीके से एडजस्ट करना चाहिए, आप लोगों का प्रॉपर टाइमिंग, आप लोगों का प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल, आप लोगों का प्रॉपर गोल फुलफिल करने का जो एक कैलेंडर आप लोगों का दिमाग में होना चाहिए, या आप लोगों का एक शेड्यूल आप लोग बैलेंस करते हो, तो उसको अच्छी तरीके से आप लोगों का निभाना चाहिए। तो तभी तो आप लोगों का ड्रीम पूर्ण कर पाओगे आप लोग, तब अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। ओके, तो आप लोगों के लिए राइट कंडक्ट तभी आप लोगों को
सही तरीके से अपना गोल पर अचीव कर पाते हो जब आप लोगों का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से शेड्यूल प्रॉपर रहेगा। ओके, देखिए गाइस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स। ये जो आपका जैनिज्म है ना, जैनिज्म के मेटाफिजिक्स में देखिए क्या क्या है। जैनिज्म के मेटाफिजिक्स में है द्रव्य, कर्म, कॉस्मोलॉजी, कालचक्र, डिविजन ऑफ टाइम, लोक ऑल, सकल पुरुषा। ये आप लोग थोड़ी अच्छी तरीके से ये आप लोग ये 1 2 3 4 5 6 7 ओके, ये आप लोगों का आप लोगों के लिए 7 कुछ टर्म दिया गया है। ये आपके जैनिज्म का मेटाफिजिक्स है। हाँ, आप लोग इसको देख लेना अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है एपिस्टोमोलॉजी। ये जो आपका जैनिज्म के इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सब हर जगह पे नहीं मिलता है। ये आप लोगों का सेट में भी आ सकता है। ओके, इसको मैचिंग टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे पूछा जाता है। मोती, श्रुति, अवधि, प्रलय और केवला। ओके, ये मोती ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, प्रलय ज्ञान एंड द केवला ज्ञान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैचिंग में पूछ जाता है, आप लोग इसको देख लेना एक बार। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स। ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म का एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी मतलब लॉजिक, किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचना। एक्सियोलॉजी मतलब देखिए एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या है, नॉलेज। ओके, और एक्सियोलॉजी मतलब लॉजिक। आप लोग किस लॉजिकली तरीके से किस 100% फुल वैलिड रीज़न के साथ कोई भी काम या कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कुछ का रेशियो, सब कुछ 100% वैलिड होना चाहिए आपके लॉजिक के बारे में। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सियोलॉजी। और एथिक्स क्या है, एथिक्स है मोरल वैल्यू के साथ डील करता है। एथिक्स मोरालिटी के साथ डील करता है। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे क्या बोला है, ये जो आपका जैन फिलोसॉफी है, जैन बिलीव दैट द ओनली वे टू सेव द वन सोल इज टू प्रोटेक्ट एवरी अदर सोल। सो द मोस्ट सेंट्रल जैन टीचिंग एंड द हार्ट ऑफ जैन एथिक्स इज दैट अहिंसा, नॉन वायलेंस। आप लोगों को मैंने पहली स्लाइड में बोला है कि इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ द नॉन वायलेंस। ओके, ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म नॉन वायलेंस पे फोकस किया गया है। नॉन वायलेंस के बारे में इसने बोला है। इसने बोला है जैन फिलोसफी बिलीव करते हैं, वे विश्वास करते हैं जैन फिलोसफी के, टू सेल्फ द वन सोल इज प्रोटेक्ट। एक इंडिविजुअल, एक इंसान का सोल किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, एवरी अदर सोल, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन के सोल के साथ कैसे। एंड सो मोस्ट सेंट्रल जैन टीचिंग इज द हार्ट्स ऑफ द जैन एथिक्स इज दैट अहिंसा, अहिंसा के साथ। ओके, तब किसी के मन में भी हिंसा फैलाना नहीं जाता। ओके, सबके बारे में इक्वलिटी, इक्वलनेस, बॉन्डेस, फ्रेंडलीनेस एंड द ट्रूथफुलनेस क्रिएट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, इट कंसिडर द ट्रूथफुलनेस। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैंने तो बोल दिया, यहाँ पर लिखा है ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन मेटेरियलिज्म, सेलिबेसी एंड 5 बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ। ये जो आपका जैनिज्म है ना, जैनिज्म में ये जो आपका एक्सियोलॉजी और इथिक्स के बारे में बोला गया है। इथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज, मोरालिटी पे बिलीव करता है। एक्सियोलॉजी में क्या बोला है, ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन वायलेंस। ये जो नॉन वायलेंस पे फोकस करते हैं। और जैनिज्म किस पे बिलीव करते हैं, ट्रूथफुलनेस, सब कुछ ट्रूथ होना चाहिए। ओके, नॉन वायलेंस होना चाहिए और किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। नॉन स्टीलिंग के बारे में बोला है। नॉन मेटेरियलिज्म, ये मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है, नॉन मेटेरियलिस्टिक होता है। देखिए मेटेरियल वर्ल्ड मतलब आपके सामने आपके पास मतलब मेटेरियल मतलब वस्तुवादी को बोला जाता है। ओके, और नॉन मेटेरियल मतलब आप लोग विजुअली फील नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है। और ये सेलिबेसी पे फोकस किया है एंड 5 बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ पे फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, टीचिंग ऑफ जैनिज्म। ये जो आपका जैनिज्म है ना, जैनिज्म का टीचिंग पे देखिए, जैनिज्म का टीचिंग पे फोकस किया गया है। और टीचिंग ऑफ जैनिज्म देखिए, जैन टॉक अबाउट द 5 ग्रेट भाउस। ये जो आपका जैनिज्म है ना, ये आपका 5 भाउस है, इस पे फोकस किया गया है। ओके, टीचिंग ऑफ जैनिज्म thus in the order to the attain liberation, Jaina talk about the 5 great vows, Pancha Mahabharata. Okay, देखिए the Pancha Mahabharata of Jainism includes on the 5 terms or 5 great vows. Okay, अहिंसा और नॉन इंजूरी ऑफ लाइफ। ओके, देखिए गाइस, पहले बोला है अहिंसा, नॉन इंजूरी ऑफ लाइफ। सेकंड पे बोला है सत्य और एब्सटिनेंस ऑफ द फॉल्सीहुड। देन बोला है असत्य और एब्सटिनेंस फॉर द
स्टीलिंग और ब्रह्मचर्य ऑन द एब्सटिनेंस ऑफ द सेल्फ इंडल्जेंस, और लास्ट में बोला है अपरिग्रह और एब्सटिनेंस फ्रॉम द ऑल अटैचमेंट। देखिए गाइस, पहले बोला है अहिंसा और नॉन इंजरी लाइफ। आप लोगों को हमने पहले ही बोला है किसी के साथ अहिंसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ इक्वलिटीनेस क्रिएट करना चाहिए। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट पोटेंशियल इक्वलिटी ऑफ ऑल सोल्स, इट इज़ ओनली द सिंपली टू टेक लाइफ बट ऑल्सो शुड नॉट even think and the speak to taking life or not even permit nor encourage and others to take life। ओके, देखिए गाइस, सबके साथ इक्वलिटी क्रिएट करना चाहिए, किसी के साथ अनइक्वल बिहेवियर भी नहीं करना चाहिए, सबके साथ ट्रूथफुलनेस सत तरीका अपनाना चाहिए। ओके, ये तो आपका फर्स्ट है। सेकंड पे देखिए क्या है, सेकंड पे है सत्य और एब्सटेनेंस फ्रॉम द फॉल्सीहुड। सत्य मतलब सत पथ अवलंबन करना। ओके, ट्रूथफुलनेस को क्रिएट करना, गुड प्रेजेंट थिंकिंग को अपनाना चाहिए। और ये जो आपका फॉल्सीहुड तरीका है ना, एब्सटेनेंस, इसको बंद करना चाहिए। ओके, और असत्य और एब्सटेनेंस फ्रॉम स्टूलिंग, उपाय नहीं करना चाहिए। जो आपका ये जो आपका जितने भी स्टीलिंग जो लोग करते हैं ना, उसको एब्सटिनेंट करना चाहिए। ओके, और असत्य के बारे में खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। ओके, इट कॉन्सिस्ट इट नॉट द टेकिंग what is not given, it is based on the idea of the scarcity of the property। okay, then देखिए क्या है, ब्रह्मचर्य और abstinence from the self indulgence। okay, ब्रह्मचर्य self indulgence, देखिए it consists in the abstaining from all forms of self indulgence, that is external or internal, subtle, gross, mundane, then the extra mundane, direct and the indirect। okay, और नेक्स्ट देखिए क्या है, अपरिग्रह और फ्रॉम द ऑल अटैचमेंट। ये जो आपका अपरिग्रह है, अपरिग्रह के बारे में बोला है, मतलब अवॉइडेंस करना। ओके, इट कॉन्सिस्ट इन द एब्सटेंस इन ऑल अटैचमेंट दैट 5 सेंसेस प्रेजेंट, साउंड, टच, कलर, टेस्ट और द स्मॉल। ओके, देखिए गाइस, ये जो जैनिज्म है, जैनिज्म के टीचिंग में जो कुछ भी है, आप लोग एक 5 ग्रेड्स भाव्स में क्या क्या आता है, आप लोग एक बार देखिए। बहुत सिंपल है। पहले है अहिंसा करना, किसी को हिंसा नहीं करना। 3 सतपथ अवलंबन करना चाहिए। दिन असतपथ अवलंबन नहीं करना चाहिए। उसके साथ एब्सटिनेंट करना चाहिए स्टीलिंग को। ओके, दिन दिया है ब्रह्मचर्य उपाय, ब्रह्मचर्य के बारे में बोला गया है, सेल्फ इंडल्जेंस को एब्सटिनेंस करना चाहिए। ओके, और दिन बोला है अपरिग्रह। आप लोग ऐसे याद रखिए कि अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस सिंपल टर्म से आप लोग याद कर ले तो आप लोगों को दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ओके, इस सिंपल तरीके से याद रखिए। पहले याद रखिए ये जो आपका अहिंसा है, अहिंसा दिन है सत्य, दिन है असत्य, दिन है ब्रह्मचर्य, दिन है अपरिग्रह। ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन। ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म का एम ऑफ एजुकेशन में देखिए क्या है, बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। एजुकेशन में पार्टली बिलीव द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। ओके, ये जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म मीन्स नॉन वायलेंस, नॉलेज, प्लूरलिज्म और द स्पेसिफिक रीजन पे फोकस किया गया है। इसने बोला है, ये जो जैनिज्म फिलोसफी है आपके, इसने बोला है कि बिलीफ इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, एजुकेशन में पार्टली बी द प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड। देखिए गाइस, ये सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए। देखिए गाइस, आप लोग एडुकेशन आप लोग सीख रहे हो, चाहे जितने भी आप लोग जॉब का फ्यूचर में जॉब पाओ, और अभी आप लोग को जो ऐसे भी बच्चों हैं जो जॉब कर रहे हो, तो देखिए गाइस, आप लोग ये जो एडुकेशन सीखते हो ना, आप लोग ये जो सीखा आप लोग अपने दिमाग में बिठाते हो तो अभी तो सब कुछ तो ट्रांसमाइग्रेशन करते हो ना आप लोग, सब कुछ तो फ्यूचर के बारे में और सब कुछ बारे में। देखिए गाइस, हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं, हम लोग एजुकेशन लेते हैं दूसरों के बारे में, ताकि दूसरों को भी आप लोगों के जैसा आप लोग कुछ सोसाइटी को दे सकते हो। देखिए गाइस, हाँ, हम लोग सोसाइटी में क्या चाहते हैं कि कुछ ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एजुकेशन का मेन फोकस है, आप लोग को आपके खुद के अंदर इंटरलाइज तो कर सकते हो और दूसरों को भी इंटरलाइजेशन कर सकते हो आप लोग ट्रांसमाइग्रेशन के थ्रू। ओके, दिन देखिए क्या है, एजुकेशन शुड लीड टू सेल्फ एंटाइटलमेंट एंड रिस्टोर द फुल पोटेंशियल ऑफ जीवा। ये जो आपका एजुकेशन आप लोग लेते हो, क्या लेते हो, सेल्फ एनलाइटनमेंट के लिए। ओके, आप लोग सेल्फ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरलाइज
रियलाइजेशन के लिए लेते हो और ये रिस्टोर करते हो पोटेंशियल जीवा को। ओके, देन क्या है सेल्फ रियलाइजेशन इज द जीवा इज द डिवाइन। डिवाइन मतलब मीन्स क्या है ऐश्वरिक। ऐश्वरिक होता है जीवा डिवाइन का मीन्स। ओके, एडुकेशन मस्ट फोकस ऑन हिज डिविनिटी, रिमूव द मटेरियल बॉन्ड्स ऑफ सोल। ये जो आपका सोल का जो मटेरियल्स जो बॉन्ड है उसको रिमूव करना चाहिए और डिविनिटी वर्ल्ड इस वर्ल्ड को वर्ल्ड थ्रू प्रोवाइड द डिविनिटी सेंस। ओके, देन देखिए क्या है एडुकेशन शुड हेल्प टू क्रिएट टू स्टूडेंट्स टू डू कर्मा हुईच लीड्स टू डूअर्स मोक्ष। और ये जो आपको सोसाइटी में जितना कुछ मिल रहा है, जो कुछ आप लोग एजुकेशन के थ्रू सीख रहे हो, उसका मेन टर्म्स ही है क्या है मोक्ष प्राप्त करना। ओके, देन देखिए क्या है गाइस ये आप लोगों का करिकुलम है जैनिज्म। देखिए कैसे थ्रोरी है, बहुत इसमें बहुत कुछ आते हैं ना, कोर प्रिंसिपल है, पाथ है, टीचिंग है, डॉक्ट्रिन है, एम्स ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, बहुत कुछ है। लेकिन आप लोगों का सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही आप लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है करिकुलम। करिकुलम में क्या क्या है, डिफरेंट एक्शन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, इन्वायरमेंट है, हेल्पफुल डेवलपिंग सोशल एंड मोरल वैल्यूज है। जॉइनिज्म इज फोकस ऑन द को करिकुलर एक्टिविटी, डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज। जॉइनिज्म इज द सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मोरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और योगा एक्सरसाइज पे फोकस किया गया है। देन देखिए क्या है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग देखिए क्या क्या है, टीचिंग मेथड शुड बी सोशल, टॉलरेंट, एक्शन बेस्ड एंड आइडियल ओरिएंटेड। देन देखिए क्या है इमोल्यूशन है और प्रैक्टिकल टेक्निक है, हियरिंग टेक्निक, ये कुछ मेथड टीचिंग मेथड है, आप लोग देख लेना एक बार। देन देखिए क्या है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में लॉ ऑफ कर्म है, हाई स्टेज ऑफ नॉलेज है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, एम ऑफ एजुकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैशन है, नॉन वायलेंस के बारे में बोला गया है और लास्ट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिफिकेशन। सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, देन देखिए क्या है, देन है डिसिप्लिन। ये जो आपका जॉइनिज्म में स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो किया गया है ताकि आप लोगों को स्ट्रिक्टली सब कुछ अच्छी तरीके से सीखना आता हो। और स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट टू द टीचर एंड ट्रीट देम एज ए गॉड। स्टूडेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने टीचर को और उसको ऐसे तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो गॉड जैसा हो। और देन क्या है इमोलमेंट ऑफ द आइडियल कैरेक्टर फ्रॉम द गुरुज, प्रैक्टिस फ्रॉम द डिफरेंस धर्म लाइक नॉन अटैचमेंट, फॉरगिवनेस, सेल्फ असेसमेंट, ऑस्टेरिटी एक्सेट्रा। ओके, ये कुछ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन देखिए क्या गया है, ये जो आपका जॉइनिज्म है, जॉइनिज्म में स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन होता है। स्टूडेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने टीचर को, उसको गॉड के जैसा ट्रीट करना चाहिए और एक स्टूडेंट को आइडियल कैरेक्टर बनना चाहिए, उसके गुरु जैसा बनना चाहिए उसको, और उसको अटैचमेंट, फॉरगिवनेस, सेल्फ रेसिस्टेंस, एस्पिरेसी इस पर फोकस करना चाहिए। ओके, देन देखिए क्या है रोल ऑफ टीचर। ये जो आपका जॉइनिज्म है, जॉइनिज्म का टीचर रोल क्या होना चाहिए, टीचर शुड बी रोल मॉडल, टीचर एज ए रोल मॉडल होना चाहिए। rigorously to liberate the soul from the bondage। मतलब क्या करना चाहिए, फ्री फॉर ऑल बॉन्डेज। ये जो आपका वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड को डिवाइन पे फोकस किया गया है। वर्ल्ड आपका पूरी तरीके से डिवाइन में कंक्लूड होगा और आपका जो आपका सोल में जो जितना बॉन्डेज है उसको रिमूव करके एक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। ओके, तो यही थी रोल ऑफ टीचर। तो गाइस यही थी जॉइनिज्म के बारे में। देखिए गाइस एकदम इजी है। आप लोग जॉइनिज्म जैसे कुछ बहुत कोई पोर्शन है ऐसे सोचते हो, तो ऐसे कुछ नहीं है। तो आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लाना चाहिए। देखिए गाइस देखिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग बुक से भी पढ़ो या जिस स्टडी से भी पढ़ो, जिसके हेल्प से भी पढ़ो, लेकिन गाइस जब तक आप लोगों के दिमाग में खुद अच्छी तरीके से बिठा ना जाएगा तब तक आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर लो, आप जब तक आपका सेल्फ इंडल्जमेंट ना हो तो प्रॉपर आपके दिमाग में नहीं बैठा पाते हो, तो तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को दिमाग में सब कुछ अच्छी तरीके से बिठा जाना चाहिए। और जैनिज्म एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, जैनिज्म और भी है। ये जो देखिएगा सिलेबस है, एक लेंदी सिलेबस है जैनिज्म में।
इंडियन फिलोसॉफी का सिलेबस ही लेंदी है। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, चारवाक है ये जो अपना अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन तो आता है ना, तो हम लोगों को तो पढ़ना तो चाहिए, इसलिए पढ़ना तो चाहिए, तो इसलिए ही मैंने जैनिज़्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए दिया है। देखिए गाइस, क्या है जैनिज़्म, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सुविधाओं के लिए हम एक रिपीट कर देते हैं, छोटा सा जिस्ट करके बोल देती हूँ मैं। ओके, देखिए गाइस, पहले जैनिज़्म एक अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम है। जैनिज़्म में कुछ नहीं है, जैनिज़्म में मेनली फोकस किया गया है नॉन वायलेंस पे। जैनिज़्म पे नॉन वायलेंस पे फोकस किया गया है। और जैनिज़्म में क्या क्या है, जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर थे और महावीर थे उसके प्रोपाउंडर। जैनिज़्म नॉन वायलेंस पे फोकस किया गया था और उसके कुछ प्रिंसिपल था, जहाँ पर नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, सोल एंड कर्मा के बारे में बोला है, और मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज इसके बारे में बोला गया है। और एक रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म है, और लिबरेशन के बारे में बोला है, 3 ज्वेल्स के बारे में, 3 रत्न के बारे में, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। और टीचिंग पोर्शन में क्या क्या बोला है, पंच महाभारत में कुछ पोर्शन है जहाँ पर अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के बारे में बोला गया है। और एजुकेशन इम्प्लीकेशन में लॉ ऑफ कर्म, हाई स्टेट ऑफ नॉलेज, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, कॉम्पेशन, नॉन वायलेंस पे फोकस किया गया है। मेथड ऑफ टीचिंग पे फोकस किया गया है। मेडिटेशन, सोशल टॉलरेंट, एक्शन बेस्ड, आइडियली ओरिएंटेड। करिकुलम में भी फोकस किया गया है, कुछ करिकुलम मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल, एक्सियोलॉजी पे फोकस किया गया है। डिसिप्लिन, प्रॉपर सेल्फ डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल रेस्ट्रिक्शन फॉलो करेगा। और टीचर का रोल है, टीचर एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा। और ये जो आपका जैनिज़्म में जो 5 भावस है उसको फॉलो करना चाहिए, सत्य, असत्य, सत्य, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में बारे में बोला गया है। और टीचर आपका रोल मॉडल की तरह ये करना चाहिए। और 5 हाउस पे फोकस किया गया है। और स्टूडेंट को कैरेक्टर बिल्डिंग ये करना चाहिए। आप सेल्फ इंडल्जमेंट, सेल्फ एनलाइनमेंट के बारे में बोला गया है। और वर्ल्ड डिवाइन के बारे में बोला गया है। और मैन इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिवाइन एंड ऑल बॉन्डेज। ओके, इसलिए बोला गया है। टीचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इसके बारे में। ये आपका इंट्रोडक्शन के स्लाइड है, ये आपका इम्पोर्टेंस पॉइंट कुछ है, ये आपका प्रिंसिपल है, आपका 3 ज्वेल्स है, आपका मेटाफिजिक्स है। और ये आप लोग याद रख लेना, ये एपिस्टोमोलॉजी से क्वेश्चन आता है, इसका सीक्वेंस में पूछ जाता है। ओके, इसका सीक्वेंस आप लोग एक बार देख लेना, मोती, श्रुति, अवधि, प्रलय एंड द केबला। ओके, तो और एक्सियोलॉजी, एथिक्स में बारे में बोला गया है। टीचिंग जैनिज़्म, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। Okay, thank you guys for watching this video, and please like, share and comment and subscribe my new YouTube channel, Education Life Talk channel। देखिए गाइस, अगर आप लोग ये चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर देते हो तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। देखिए गाइस, आप लोगों के लिए हम वीडियो ओपन करते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल स्टूडेंट को लेकर हमेशा मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर एक फुल अच्छी तरीके से बॉन्डेज नहीं होगा आप लोगों के साथ, तो मैं इस चैनल को ओपन करके क्या करूँगी। आप लोगों के लिए तो मैंने चैनल खोला है ताकि आप लोगों के लिए कुछ समझ आए, लेकिन मेरे चैनल में ना सब्सक्राइबर बहुत कम है। लेकिन मैं इस बात को ये नहीं मानती हूँ, लेकिन देखेगा एक ना एक दिन तो हो जाएगा, लेकिन अभी होना मुश्किल है। लेकिन आप लोग अगर आप लोगों के फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों के लिए और आपका फ्रेंड लोगों के लिए भी। तो चलिए गाइस, आज इतना ही है, लेकिन बहुत जल्द सेट का एग्ज़ाम है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से बेनिफिशियल रहे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।